इमेजिन कीजिए एक ऐसी कॉम को जहां पे पावर शिफ्ट्स होते हैं, की फिगर्स गायब हो जाते हैं और क्रिटिकल मोमेंट्स एक गहरी धुंध में छुप जाते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ऐसी पहेलियों से भरा पड़ा है जो आसानी से हल नहीं होती और अपने पीछे कई अनसुलझे सवालात और गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इस पुरअसरार तारीख के पर्दे उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताता चलूं कि हमारा मुकम्मल रिसर्च वर्क और तमाम तर ऑथेंटिक रिसोर्सेज के लिंक्स को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दिया गया है। 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। टॉक ईयर्स पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने कौम को हिला कर रख दिया। इनमें सबसे पहले बात करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के ट्रायल और उनकी फांसी की। जुल्फिकार अली भुट्टो एक करिश्माती और मकबूल सिविलियन सियासतदान, साल 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान को संभालने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कौमी इज्जत बहाल की और तकरीबन 90,000 जंगी कैदियों की रिहाई में मदद की। उनका दौर पाकिस्तान में 3 दहाइयों में सबसे लंबा सिविलियन हुकूमत का दौर था, लेकिन 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मिलिट्री कूप किया और मार्शल लॉ लगा दिया। भुट्टो पर 1974 में एक सियासी कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया गया, जिसमें उनके सियासी मुखालिफ नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल शामिल था। लाहौर हाई कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू हुआ, जो कई लोगों के नजदीक सियासी मकासद पे मबनी था। जस्टिस KMA समदानी, जिन्होंने इब्तदा में भुट्टो को जमानत दे दी, उन्हें फौरन अदालत से हटा दिया गया। 18 मार्च 1978 को LHC ने भुट्टो को कत्ल का मुजरिम करार देकर मौत की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 फरवरी 1979 को 4-3 की अक्सरियत से LHC के फैसले को बरकरार रखा। दुनिया भर के कई लीडर्स, जिसमें US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भी शामिल थे, उन्होंने रहम की अपील की, लेकिन ज़िया ने इनकार कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। इस वाक़े ने मुल्क भर में शदीद एहतजाज को जन्म दिया और भुट्टो को जमहूरियत के लिए शहीद का दर्जा मिल गया। डॉक्टर्स हाल ही में 6 मार्च 2024 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी ओपिनियन में कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में मौत की सजा सुनाते वक्त फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। अदालत ने तस्लीम किया कि माजी में अदलिया के फैसलों ने खौफ या यकतरफी की वजह से इंसाफ की फराही में रुकावट डाली है। ये फैसला अगरचे डर से आया, अदलिया की तरफ से तारीखी गलती का एक अहम एतराफ है। Well, better than the country being 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. टॉकियर्स ज़ियाउल हक का दौर भी एक और गहरी पहेली के साथ खत्म हुआ। अगस्त 1988 को एक C-130 प्लेन बहावलपुर के करीब क्रैश हो गया, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक, US एम्बेसडर आर्नल्ड लेविस राफेल और कई सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स समेत 30 अफराद इस दुनिया फानी से कूच कर गए। प्लेन का टेक ऑफ और इब्तदाई परवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद प्लेन में एक हलचल का समा पैदा हुआ और फिर तकरीबन 60-65 डिग्रीज के एंगल पर जमीन से टकराकर फट गया। पाकिस्तान एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के अफसरों ने मिलकर तहकीकात शुरू की, लेकिन 2 महीने के अंदर ही अमेरिकन हुकूमत ने एक तरफा तौर पे नतीजा निकाला कि प्लेन मैकेनिकल खराबी की वजह से गिरा था। US इन्वेस्टिगेटर्स ने एम्बेसडर राफेल की बीवी को भी यही बताया। हैरत की बात यह है कि FBI, जो किसी भी US
US सिटीजन की मौत की तहकीकात का इख्तियार रखती है, इस केस से उसे 1 साल तक दूर रखा गया। पाकिस्तानी तहकीकात ने नतीजा निकाला कि क्रैश क्रिमिनल एक्ट या सैबोटाज की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्हें प्लेन में मौजूद आम के बीज और रस्सी के टुकड़ों में छोटे एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स मिले थे। जिया के बेटे मोहम्मद इजाजुल हक ने दावा किया है कि उनके पास सैबोटाज के सबूत हैं, जिसमें कॉकपिट में नर्व गैस का छिड़काव और आम के क्रेट्स में एक्सप्लोसिव छुपाना तक शामिल है। डॉक्टर्स तहकीकात में इख्तलाफ और किसी मुकम्मल सरेआम मकबूल तहकीकात की कमी ने जिया की मौत के गिर्द एक गहरी धुंध छोड़ दी है। इस वजह से कई साजिशी नजरियात फैल गए, जिसमें सोवियत यूनियन, अमेरिका और खुफिया एजेंसियों के अंदर के अनासर तक शामिल थे। कि इज्जत आबरू वन पार्टी और वन पर्सन, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और दर्दनाक वाकया बेनजीर भुट्टो का कत्ल है। पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो अक्टूबर 2007 में जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आई। उन्हें फौरन खतरों का सामना करना पड़ा। 18 अक्टूबर 2007 को कराची में उनके कॉन्वॉय पर 2 खुदकुश हमले हुए, जिसमें 139 लोग जान से गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक सियासी रैली के बाद बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक एक या ज्यादा कातिलों ने उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी पे फायर किए और फौरन बाद एक खुदकुश हमलावर ने उनकी कार के करीब धमाका कर दिया। भुट्टो की मौत की असल वजह पे शदीद बहस हुई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने पहले दावा किया कि उनकी मौत खोपड़ी में फ्रैक्चर की वजह से हुई, जो धमाके की वजह से सनरूफ से टकराने से लगा, लेकिन बेनजीर के इंतहाई करीबी साथी ने इसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि धमाके से पहले उन्हें 2 गोलियां लगी थी। स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात ने फरवरी 2008 में नतीजा निकाला कि बेनजीर भुट्टो की मौत धमाके की वजह से सिर टकराने से हुई थी, गोली से नहीं हुई थी। कत्ल के बाद कई नजरियात सामने आए, जैसा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उस वक्त के प्रेसिडेंट और पाकिस्तानी तालिबान के सरबराहान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। साल 2013 में मुशर्रफ पर भुट्टो के कत्ल का रस्मी तौर पर इल्जाम लगाया गया, जो बाद में पाकिस्तान से फरार हो गए। डॉक्टर्स इस कत्ल ने पाकिस्तान में सियासी तशद्दुद में जवाबदेही की कमी को नुमाया किया था, और ये इस बात की मिसाल है कि किस तरह सियासी इख्तिलाफात अक्सर तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लेते हैं। इमरान खान एक पुरकशिश फॉर्मर क्रिकेटर 2018 में इख्तियार में आए थे, लेकिन उनका दौर महंगाई और सियासी तनाज़ात से भरा हुआ है। 10 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नो कॉन्फिडेंस वोट से उन्हें हटा दिया गया। खान ने पहले अमरीकी साजिश का इल्जाम लगाया और बाद में जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाल दी, जबकि वाशिंगटन ने इस मामले में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन पर कई कानूनी मुकदमात, मई 2023 के गिरफ्तारी, मुल्क गिर एहतजाजात और PTI पर सख्त कार्रवाई हुई। नाक़दीन के मुताबिक फरवरी 2024 के इंतखाबात इंजीनियर्ड थे, जबकि खान के वकील इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का दावा करते हैं। इमरान खान का जवाल और बाद की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में जमहूरी मयार की गिरावट दिखाती हैं। PTI वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ, पार्टी को बैलेट से रोकना और मीडिया पर सख्त सेंसरशिप इख्तलाफ दबाने की कोशिश है। ये सब जाहिर करता है कि असली रहनुमा कौन है और पार्लियामेंट, सदारत, अदलिया और मीडिया अक्सर किसकी तयशुदा हुदूद में ही काम करते हैं। एक बाहर का एक ऑफिशियल वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर को अगर तुमने ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होगी। कराची में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया।
टॉगियर्स पाकिस्तान का जमहूरी सफर बहुत पेचीदा है। भुट्टो की फांसी, सियाह का प्लेन क्रैश और बेनजीर का कत्ल खुफिया एजेंसियों का गलबा, अदलिया के कॉम्प्रोमाइजेस और सियासी अदम इस्तेहकाम के दोहराते हुए पैटर्न्स को दिखाते हैं। खुफिया एजेंसियों समेत इदारों का सियासी असर जमहूरी मायार और जवाबदेही को कमजोर कर देता है, जबकि मुआशरती बहरान सियासी नाहमवारी और गहरी करप्शन से बंधा हुआ है।